हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन का सेकंड सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिससे प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारा होता है ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट विच बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब, पहला वह है जिसका प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है। सेकेंड विच बिगिंस विथ WH फैमिली, दूसरे तरह का वह होता है जिसका प्रारंभ WH यानी प्रश्नवाचक शब्द WH फैमिली से होता है। लेट्स स्टार्ट स्टडी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। अब हम पहले प्रकार के वाक्य का अध्ययन शुरू करते हैं। बिगिंस विथ HV यानी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। अब सहायक क्रियाओं से प्रारंभ होता है। आप जानते हैं सहायक क्रियाएं कौन है, जैसे इसमें आता है पहले डू है, फिर डज है, डिड है, इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है और हैज है, हैव है और साथ में हैड है। ये 11 प्राइमरी वर्ब हैं। इसके साथ साथ मॉडल वर्ब भी 13 होती हैं, जिसमें आता है आपका विल है, सेल है, कैन है, मे है, इसके साथ है आपका वुड, शुड, SHOULD शुड। यहाँ पर शुड को फिर से लिखते हैं SHOULD, शुड हो गया। कुड है COULD कुड। इसके बाद माइट MIGST माइट है, मस्ट है, नीड है, डेयर है और साथ में दो और हैं आपका आर्ट टू OUGST आर्ट टू और यूज्ड टू। ये वे 24 सहायक क्रियाएं हैं जिनसे इस प्रकार के वाक्य का प्रारंभ होगा। लेट्स सी द रूल। हम नियम देखें। रूल नंबर 1, द वर्ब सेड और सेड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। सेड या सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। रूल नंबर 2 हमारा है द कनेक्टिव वर्ड इफ़ और वेदर इज यूज्ड बिफोर रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच से पहले संयोजक शब्द इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 हमारा आता है, रूल नंबर 3 के अंतर्गत है द सेंटेंस फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिकम्स इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य का प्रश्नवाचक रूप आया हुआ होता है उसको हम साधारण वाक्य के रूप में बदल लेते हैं। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य के रूप और साधारण वाक्य के रूप में कहने का मतलब कि अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य लिखा गया है, जैसे मान लीजिए है कि इज सी रीडिंग, मान लीजिए यह वाक्य है इज सी रीडिंग और यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इसको अगर हमें सिंपल बनाना है तो सिंपल सेंटेंस की विशेषता है कि सदा सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। तो या तो इसमें हम सब्जेक्ट इस सी को पहले रख दें या हम इज को इस सी के बाद रख दें, तो यह हमारा वाक्य सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो सी इज रीडिंग, क्या हो गया, सी इज रीडिंग, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। यानी यही बात है इसे रूल नंबर 3 क्या। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, द चेंज ऑफ टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स। जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस आए हुए होते हैं उन टेंसेस का परिवर्तन पूर्व नियमानुसार जो हम असर्टिव सेंटेंस में पढ़े हैं उसके अनुसार कर देते हैं। रूल नंबर 5 है द चेंज ऑफ प्रोनाउन विल आल्सो बी द प्रीवियस रूल्स, यानी सर्वनाम का परिवर्तन भी जो रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई होती हैं उनका भी पूर्व नियमानुसार ही परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट रूल है द
वर्ड्स ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस विल आल्सो बी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स। यानी रिपोर्टेड स्पीच में समीपता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन भी पूर्व नियमानुसार ही होता है। नेक्स्ट रूल है एट द लास्ट और इन द एंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फुल स्टॉप विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में जो प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ होता है उसके स्थान पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। अब इस नियम पर आधारित कुछ वाक्यों को देखते हैं कि क्या यह टच हो रहा है या नहीं। द मदर सेड इज सी इल। माँ ने कहा क्या वह बीमार है। तो अब देखिए यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर क्या हो गया आस्क्ड। द मदर आस्क्ड। कनेक्टिव वर्ड हम लगा दिए इफ़ सी वाज इल। सी देखिए ये सिंपल सेंटेंस बना दिया गया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक रूप था और सी चूँकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। टेंस जो इज आया है वह किस में बदल गया वाज में बदल गया। लेट्स सी सेकेंड सेंटेंस। माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू नॉट हेल्प मी। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ यू। देखिए यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो विल का हमने किसके साथ परिवर्तन किया रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी। अब चूँकि मी ये ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन यहाँ यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है आई, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे आई। यानी माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई वुड नॉट हेल्प हिम। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। राम सेड टू मी डज ही वांट टू रीड हिंदी। राम ने मुझसे कहा क्या वह हिंदी पढ़ना चाहता है। तो राम आस्क्ड मी इफ़ ही थर्ड पर्सन नो चेंजेस वांटेड। देखिए यहाँ वांट है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, डज वांट प्रेजेंट है तो यहाँ पर वांट का प्रेजेंट इंडिफिनिट का वांटेड हो गया है, वांटेड टू रीड हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस राधा सेड टू हर डिड यू नॉट लव मी। राधा ने उससे कहा क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो। तो राधा आस्क्ड हर, कनेक्टिव वर्ड इफ लग गया। देखिए यू यहाँ पर क्या है हर, यानी हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा सी, यानी इफ़ सी हैड नॉट लव्ड हर। अब हम सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। उसमें क्या होता है बिगिंस विथ WH फैमिली, जो WH फैमिली से प्रारंभ होता है। यहाँ WH फैमिली थोड़ा समझना है, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे जिनका प्रारंभ WH से होता है वे WH फैमिली माने जाते हैं। जैसे आप शुरू करते हैं वॉट है, देखिए WH हुआ, वो वेन है, वेयर है, वाई है, सब WH से है। हु है, हुम है, हुज है आपका, विच है। अच्छा एक ऐसा भी होता है जिसमें WH नहीं आता है लेकिन फिर भी इसी का सदस्य होता है, वह क्या है आपका हाउ। क्या है भैया हाउ, थोड़ा सा अंतर है इसमें। अब ये जो सेकेंड प्रकार के वाक्य हैं इन्हीं किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होंगे। अब इसमें हम रूल देखते हैं तो रूल में नोट लिखा गया है आल रूल्स विल बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू ए काइंड, यानी सभी नियम जो हैं ए प्रकार के जो वाक्य का नियम है वही होगा, यानी जो अभी अभी हमने इससे पहले पढ़ा है। अब नोट नंबर 2 है कंजक्शन इफ़ और वेदर इज नॉट यूज्ड बिकॉज WH फैमिली वर्ड इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर हम जो कंजक्शन इससे पूर्व के वाक्य में पढ़ रहे थे इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में WH फैमिली के आए हुए प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अब हम इस पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या है द ट्रेवलर सेड वेयर इज़ द स्टेशन। यात्री ने कहा स्टेशन कहाँ है। तो द ट्रेवलर आस्क्ड
देखिए वहाँ सेम रूल हो गया, सेट को हमने आस्क्ड में बदल दिया। वेयर, अब यहाँ इफ या वेदर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है उसी से कंजक्शन बना, उसी को कंजक्शन के रूप में ले लेते हैं। वेयर द स्टेशन वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस है माई टीचर सेड वाई इज ही नॉट रीडिंग टुडे। अब यहाँ हम देखते हैं माई टीचर सेड हो गया, माई टीचर आस्क्ड वाई। देखिए यहाँ पर इफ़ या वेदर नहीं लगा, यहाँ भी वाई आया है तो यही वाई लग गया। वाई ही वाज नॉट रीडिंग दैट डे। ये जो संयुक्ता सूचक शब्द है टुडे, टुडे का क्या हो गया है, दैट डे। यानी इस तरह से यह वाक्य क्या बना, यह बनता है माई टीचर आस्क्ड वाई ही वाज नॉट रीडिंग दैट डे। दैट्स